नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे केस स्टडी के बारे में जो कि ना ही सिर्फ क्रिकेट के फैंस बल्कि बिजनेस और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे IPL ने क्रिकेट को एक ग्लोबल टूर्नामेंट बना दिया और कैसे इसने बिजनेस मॉडल के थ्रू एक अच्छी खासी ग्रोथ एस्टेब्लिश करी। इस वीडियो में हम IPL के बिजनेस मॉडल को समझेंगे और इसके फाइनेंशियल मैट्रिक्स पे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं IPL की जन्म और उसके स्टार्टिंग के बारे में। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और ललित मोदी और उनकी टीम ने इसको एक पेशेवर लीग के रूप में फॉर्मेट में प्रेजेंट किया। IPL में सबसे पहले क्रिकेट को 2020 फॉर्मेट के साथ बिजनेस और एंटरटेनमेंट के साथ लिंक किया गया। पहले जहां 50 ओवर थे वहां अब सिर्फ 2020 ओवर का फिक्सेशन था और अब इसको बिजनेस और ग्लैमर से लिंक किया गया और ताकि ये कस्टमर को और एंटरटेनमेंट लगे और उसको और ज्यादा देखने में मजा आए। IPL लॉन्च होते ही यह ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ी हिट साबित हुई और इसका काफी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बेनिफिट और ग्रोथ मिला। अब हम समझते हैं IPL का बिजनेस मॉडल क्या है। IPL का बिजनेस मॉडल बहुत ही खास और बहुत ही डिफरेंट है। यह दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट इवेंट में से एक है जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या क्या है और कैसे ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाला स्पोर्ट इवेंट्स और स्पोर्ट्स लीग है। सबसे पहला जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो टीम नीलामी और निवेश है। सबसे पहले इसमें IPL में 8 से 10 टीमें होती हैं जिसे कि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज और प्राइवेट कंपनी खरीदती हैं। यहाँ टीम को खरीदने के बाद कई सारे प्लेयर्स का ऑक्शन किया जाता है जिसमें कि ये कंपनियां या ये बिजनेस हाउसेज उन प्लेयर्स को खरीदती हैं और अपनी टीम का गठन करती हैं। और टीम के गठन करने के बाद फिर जो ये इनका इन्वेस्टमेंट होता है और इनकी अर्निंग फिर मैच से जो रेवेन्यू जनरेट होती है उनका हिस्सा इन्हें प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है IPL का वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के जरिए IPL बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है। करेंटली जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है वो जियो एंड स्टार इंडिया के पास है। 2017 में स्टार इंडिया ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 16,347 करोड़ रुपए में IPL से खरीदा था, जिसके बदले IPL को काफी ज्यादा रेवेन्यू मिला और उनसे हर साल उनको एक अच्छी खासी कमाई मिलती है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के थ्रू। थर्ड सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्पॉन्सरशिप एंड एडवर्टाइजमेंट होता है। IPL हर साल अपने स्पॉन्सरशिप को किसी को राइट्स देती है और उसके बदले इन्हें एक ह्यूज अमाउंट मिलता है। फॉर एग्जांपल इस बार के IPL 2025 में टाटा ने कम से कम 2500 करोड़ रुपए पे किए हैं एज स्पॉन्सरशिप फीस, जो कि अगले 5 सालों के लिए है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी मेगा डील है जो उसके थ्रू IPL ने एक ह्यूज अमाउंट अर्न किया है। फोर्थ सोर्स ऑफ रेवेन्यू टिकट सेल्स होती है। IPL को देखने के लिए बहुत सारी पब्लिक टिकट खरीदती है और इस टिकट को बेच के IPL कम से कम 600 से 700 करोड़ का रेवेन्यू अर्न करती है। इसमें नॉर्मल टिकट के अलावा VVIP टिकट्स एंड प्रीमियम टिकट्स अलग होती हैं। फिफ्थ सोर्स ऑफ रेवेन्यू मर्चेंडाइजिंग होती है। जितनी भी टीमें होती हैं उन सब के अलग अलग ड्रेसेस होते हैं, कैप्स होते हैं, बहुत सारे बैजेस होते हैं। इन सबको इनके फैंस खरीदते हैं और इन प्रोडक्ट्स को बेच के भी IPL एक अच्छा खासा मुनाफा कमाती है। अब अगर मैं IPL के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो IPL का फाइनेंशियल जिस दिन से स्टार्ट हुआ वो उस दिन से काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियल्स इनके। इनका रेवेन्यू कम से कम 2023 में 48,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है और आज तक इन्होंने 43,000 करोड़ से ज्यादा के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इन्होंने सेल आउट किए हैं। तो मूल रूप से IPL ने एक ऐसा बिजनेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहां पे कि सभी लोग फायदे में हैं। चाहे वो क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर्स हो उसे भी अच्छे खासे ऑक्शन प्राइसेस में खरीदा जाता है, चाहे उसको खरीदने वाले बिजनेस हाउसेज और प्राइवेट कंपनियां हो जिसे कि मैच के बदले अच्छे खासे रेवेन्यू मिलते हैं। और IPL खुद जो कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के थ्रू और मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी प्रॉफिट अर्न करते हैं और जो स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदते हैं उन कंपनियों को भी काफी फायदा होता है क्योंकि वो अपने ब्रांड्स को प्रमोट कर पाते हैं। तो दिस इज द एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां पे कि सभी लोग मुनाफा कमा रहे हैं। अब हम बात करते हैं IPL और इंडियन इकोनॉमी की। अगर हम बात करें IPL का लिंक इंडियन इकोनॉमी के साथ तो IPL ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां पे कि कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ के लोगों की रेवेन्यू जनरेट होती है, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज हो, चाहे वो कैमरा मैन हो, चाहे बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं और इन सब की अर्निंग और GDP का योगदान इंडिया के तरक्की में होता है। तो अगर मैं
कंक्लूड करूं तो आईपीएल ने सिर्फ क्रिकेट को नहीं बल्कि स्पोर्ट बिजनेस को एक नई दिशा दी है। इसका बिजनेस मॉडल दुनिया के जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट हैं उन सब से कहीं बेहतर है और इसका बिजनेस मॉडल और इसका बिजनेस का तरीका इसे एक ग्लोबल लीडर बनाता है। आपका आईपीएल के बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक हम मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में एक नई केस स्टडी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।